रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में बात करेंगे हेमंत को मिला हिमंता का ऑफर। आपको सुन के आश्चर्य होगा, आखिर हेमंत विश्वकर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हैं, उन्होंने ऐसा क्या कहा कि हेमंत सोरेन को ही सीधे तौर पर ऑफर दे डाला। ये भी बताएंगे आखिर वजह क्या है, क्या रणनीति है इसकी। दूसरी ओर जो सबसे बड़ी खबर है, 7 दिनों तक जो घोषणा की थी चंपाई सोरेन ने कि वो लगातार 14 विधानसभा के क्षेत्र जो कोल्हान में है उसका वो दौरा करेंगे, लेकिन अचानक वो कल ही यानी रविवार के रात को ही वो कोलकाता चले गए हैं और कोलकाता से आज वो दिल्ली भी पहुंच गए हैं और ताज होटल में भी हैं वो। और इस बीच शुवेंदु अधिकारी का क्या रोल है, जो पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका क्या रोल है इस प्रकरण में, ये भी बताएंगे। सुदेश महतो भी दिल्ली पहुंच गए हैं, अर्जुन मुंडा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रांची में ही हैं। राज्यपाल से मिलकर कोल्हान विश्वविद्यालय की समस्याओं से उनको अवगत करा रहे हैं। क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे की चाल, क्या है भाजपा की रणनीति, तो आप ये जान लीजिए। भाजपा ने रणनीति तैयार कर ली है विधानसभा चुनाव को लेकर, मिशन झारखंड को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। और उस रणनीति में भाजपा के साथ आजसू, चंपाई सोरेन, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी भी हो सकती है। और यह रणनीति पूरी तरह से इसका खाका तैयार हो गया है। चंपाई सोरेन दिल्ली जाते हैं, सह प्रभारी जो विधानसभा चुनाव के हिमंता विश्वकर्मा वो भी दिल्ली जाते हैं। विधानसभा के जो प्रभारी हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो दिल्ली में हैं। और जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि कुछ ही घंटों में चंपाई सोरेन की बातचीत हिमंता विश्वकर्मा और शिवराज सिंह चौहान के साथ हो सकती है। और जो जानकारी छन कर आई हुई है उसमें भाजपा इस रणनीति पर काम कर रही है कि चंपाई को भाजपा में शामिल कराने से फायदा है या चंपाई सोरेन को समर्थन देने से फायदा है। इन दोनों ही चीजों पर भाजपा काम कर रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली जाने से पहले हिमंता विश्वकर्मा ने जो बयान दिया और दिल्ली पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन जो बयान दिए, दोनों ही मैं आपको सुनाऊंगा। पहले आप सुनिए कि चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचने के बाद क्या कहते हैं। देखिए, अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। तो सर निर्णय कब तक लेंगे आप? हमारा टाइम है। कब तक दिल्ली में है सर आप? हाँ, 1-2 दिन है। तो आपने सुना कि चंपाई सोरेन ने कहा वो 2 दिन के लिए दिल्ली आए हुए हैं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, जो लगातार वो कहते आ रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम को छोड़कर, अपने तय कार्यक्रम को बीच में ही रोक करके अचानक वो भाया कोलकाता दिल्ली पहुंच गए हैं। और कोलकाता में जो जानकारी आई हुई है, लंबी बातचीत उनकी शुवेंदु अधिकारी के साथ हुई है, जो कोलकाता बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे लंबी बातचीत हुई है। और आप गौर करेंगे कि जो भी प्रकरण हो रहे हैं भाया कोलकाता ही चंपाई का हो रहा है। पहले भी गए भाया कोलकाता, लौटे भी भाया कोलकाता, कल भी गए भाया कोलकाता, आज दिल्ली पहुंचे हैं भाया कोलकाता। और हर जगह पर शुवेंदु अधिकारी उनको मिलते हैं, शुवेंदु अधिकारी से उनकी बातचीत होती है। और दिल्ली जाने से पहले जिस तरह से झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वकर्मा ये कहते हैं कि चंपाई सोरेन बड़े नेता हैं, वो भाजपा में आए, उनका स्वागत है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश घुसपैठ पर अगर सर्वदलीय बैठक बुलाती है हेमंत सरकार तो वो उसमें शामिल होंगे। 5 लाख युवाओं को 30 सितंबर तक नौकरी देते हैं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बातें हिमंता विश्वकर्मा ने कही है।
और जाहिर है कि इसके पीछे भी भाजपा की कोई बड़ी रणनीति है। आप सुनिए हिमंता विश्व शर्मा ने दिल्ली जाने से पहले क्या कहा। अभी कर्म भूमि बना हुआ है। देखिए, संपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूं आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। आप पर आरोप लगाया कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं। देखिए, पार्टी को देखिए पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूं हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। किस लिए? बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमें झारखंड को बसाना है, कोई बीजेपी को बसाना नहीं है। बार बार जो बोलते हैं बीजेपी बीजेपी, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है। बीजेपी तो बाद में आते हैं ना, देश पहले आता है। आज झारखंड का सामने सबसे बड़ा समस्या है घुसपैठियों का समस्या। ये समस्या अगर समाधान करने वाला है, अगर हेमंत सोरेन जी बोलते हैं हम खुला दिल से ये समस्या का साथ है, तो उनसे भी बातचीत होगा। हम कोई उनका खिलाफ भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम कोई इनवाइट कर रहे हैं सर बात। मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि घुसपैठियों का मामले में आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप ही नेतृत्व लीजिए और झारखंड को घुसपैठियों से बचाना है। और उसमें अगर हेमंत सोरेन जी भी नेतृत्व देता है, हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम थोड़े कोई नेता बनने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारा पार्टी का किसी को नेता बनना नहीं है। हमारा पार्टी का यही मकसद है कि आपने जो चुनाव का समय वादा किया था उसको निभाइए और झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त कीजिए। यही दो सिंपल मांग है। अगर आज हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि 30 सितंबर का पहले मैं 5 लाख नौकरी पक्का कर देता हूं, तो हो सकता है हम चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। सर रिजर्वेशन किससे? जुबा मेरे लिए पहला है ना, हम बाद में है। तो जुबा को अगर न्याय मिल जाते हैं तो हमें क्या जरूरत है? काल अगर हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि झारखंड को घुसपैठियों से मैं मुक्त करूंगा, आप बोलते हैं वो भी है। आप ये समस्या को स्वीकार कीजिए। आदिवासियों समाज का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है घुसपैठियों से, उसको एक बार स्वीकार कर दीजिए। बाकी बात तो आगे हम लोग बैठ के कर लूंगा। संपाई सोरेन जी का सामने उन्होंने खुद बोला है कि 3 रास्ता है, या तो संन्यास लूंगा, या तो अपना पार्टी बनाऊंगा, या तो कोई अच्छा साथी मिल जाए तो वो साथी का हाथ भी पकड़ लूंगा। तो आप भी अच्छे साथी हैं सर। तो अभी देखता हूँ, वो दिल्ली में पहुंचा हुआ है ऐसा खबर है। उनका साथ बातचीत का तो रास्ता खुला हुआ है, आगे जाके क्या होते हैं देखता हूँ। आपने एक बड़ा बयान दिया है सर, आज आपने कहा है कि जो राष्ट्र की बात करता है आप उसके साथ हैं और हेमंत सोरेन भी इससे बाहर नहीं है। मतलब क्या कोई प्री अपोस्ट अलाउंस जन संभव है? नहीं, वो बात नहीं है। अगर सितंबर महीना का पहले वो 5 लाख नौकरी दे देते हैं तो हम उनका साथ है। अगर घुसपैठियों का खिलाफ वो स्टैंड लेते हैं, हम उनका साथ है। अगर जैसे मुहर्रम प्रोसेशन का समय हिंदू का ऊपर जहां अत्याचार होता है, अगर वो स्टैंड लेता है तो हम उनका साथ है। राष्ट्र तो हमारे लिए प्रथम है, लेकिन समस्या है वो क्या करेगा, उनको ही आपको पूछना है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे की बात करें तो उस पर भी लगातार आप मुखर रहे हैं। वही है ना, घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव का बाद भी, चुनाव का पहले भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उस मुद्दे में हम राजनीति नहीं करना चाहता। जेएमएम भी हमको सपोर्ट करे, हम भी जेएमएम को सपोर्ट करता हूं,
घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालना है। तो दोनों ही नेताओं के बयान आपने सुन लिए। इस बीच अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके साथ सुदेश महतो की बातचीत होती है। 5 बजे का समय मिला हुआ था सुदेश महतो को। जाहिर है चुनावी रणनीति पर ही बात हो रही होगी। अब सवाल यह उठ रहा है कि चंपाई सोरेन, सरजू राय जदयू में शामिल हो गए, जमशेदपुर पूर्वी तो मान के चलिए अब जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान रांची में आकर के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से 5 साल के लिए चुना जाता है और 40 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा करते हैं, जिसका खाता कभी झारखंड में नहीं खुला। उस पर क्या रणनीति बनेगी? चंपाई सोरेन को लेकर के क्या रणनीति बनेगी? सुदेश महतो को जो आंसू लगातार घटक दल रहा है 2019 की चुनाव को छोड़ दें अगर, तो उसको कितनी सीटें दी जाएगी? इन सारे मसलों पर जो है दिल्ली में फैसला होना है। और ये मान के चलिए जो रणनीति बनी है भाजपा की, कल बहुत बड़ा खुलासा, यानी मंगलवार के दिन जो है बहुत बड़ा खुलासा जो है झारखंड की राजनीति को लेकर के एनडीए करने जा रही है, भाजपा करने जा रही है। जो जानकारी मिली है, भाजपा कुछ सीटें कम जो पिछले चुनाव में जो लड़ी थी जितनी सीटों पर, क्योंकि पिछले चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन भाजपा जो है सो सीटें कम भी ले सकती है। जदयू को साथ रखेगी, लोजपा को भी साथ में रख सकती है, चंपाई सोरेन है, लॉबिन हेम्ब्रेम है, इन सारे चीजों को एक बक्से में लेकर के भाजपा जो है सो काम करने जा रही है। और सनसनी इसलिए भी फैली हुई है कि ऐसा नहीं है कि कोल्हान में भाजपा का कभी जनाधार ही नहीं रहा था। आप गौर करेंगे, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हुए, 4 मुख्यमंत्री कोल्हान से हो चुके हैं। अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोरा और चंपाई सोरेन। अभी आप देखेंगे इन चारों मुख्यमंत्री का जो जगह था वो कोल्हान क्षेत्र से था। जमशेदपुर, चाईबासा, ये 2 एरिया थे। रघुवर दास राज्यपाल हो गए हैं, लेकिन 3 बड़े नेता अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन और मधु कोरा, चुनाव गीता कोरा हार जाए लेकिन मधु कोरा को हल्के में लेकर नहीं चला जा सकता है। कोल्हान की 2-3 सीटों पर उनकी अच्छी पकड़ है और वो चीजें चुनाव में भी देखने को मिलेगी। भाजपा जो रणनीति के तहत काम कर रही है मिशन कोल्हान का, उसमें जो तैयार किए जा रहे हैं, जो चक्रव्यूह वहां पर तैयार किया जा रहा है, उस चक्रव्यूह में एक बार फिर एक मंच पर सभी बड़े नेता जुटेंगे और इसकी पटकथा भाजपा ने लिख रखी है। उसमें 2-1 नए चेहरे भी जुटेंगे, इसकी भी पटकथा भाजपा के द्वारा लिखी गई है। आज भले ही यह दिखाई दे रहा हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं टूटा, चंपाई सोरेन अकेले पड़ गए, उनके साथ एक भी विधायक नहीं आए, लेकिन यह भी बड़ी सच्चाई है कि विधायक चुना जाने के बाद उस क्षेत्र के वही सबसे बड़े नेता हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। उस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के और भी कई कद्दावर नेता हैं। आप शैलेंद्र महतो को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। जमशेदपुर एरिया में आभा महतो को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। ये बड़े चेहरे हैं, सांसद रह चुके हैं और एक खास वोट बैंक पर इन नेताओं की अच्छी खासी पकड़ रही है। और कोल्हान में अगर आप देखेंगे तो महतो वोट को साइड करके कोई भी पार्टी जो है विजयश्री हासिल नहीं कर सकती है, कम से कम 5-6 विधानसभा सीटों पर। और भाजपा की रणनीति का यह हिस्सा है। आदिवासी यानी ट्राइबल वोटर्स, ट्राइबल नेता, महतो नेता, इनको लेकर के, और जहां तक उड़िया मतदाताओं का सवाल रहा तो उड़िया मतदाताओं का समर्थन, अधिकांश मतदाताओं का जो समर्थन रहा है वो भाजपा के साथ देखा गया है। ये पिछला रिकॉर्ड जो कहता है। इसके अलावा जमशेदपुर शहर की जो सीटें हैं, पूर्वी पश्चिमी का जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी है। पिछले चुनाव में भाजपा को वहां भी जीत नहीं मिली थी,
लेकिन इन दोनों सीटों पर भी मजबूत खेमाबंदी की गई है, गोलबंदी की गई है भाजपा के द्वारा। सरजू राय चतुर खिलाड़ी, वो जान रहे थे कि इस बार क्या होना है पूर्वी में, तो उन्होंने पहले ही स्टेप ले लिया और जदयू में शामिल होकर के एक सीट पक्का करवा लिया है। और बयान जो उनके आ रहे हैं आप सुनेंगे, पहले जो बयान उन्होंने दिया था उस बयान में उन्होंने कहा था कि जदयू को भी अपनी शक्ति का आकलन करके सीटें मांगनी चाहिए, किस सीट पर वो मजबूत है, किस सीट को वो निकाल सकते हैं। एक साथ अगर एनडीए एक फोल्डर में आकर के काम करता है तो ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट को निकाल सकती है और इस हिसाब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो। आजसू पार्टी भले ही ज्यादा सीटें मांग रही है और कोई भी राजनीतिक दल गठबंधन में रहकर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन आजसू पार्टी भी अगर देखेगी तो वो स्थिति बनती है, हो सकता है कि जो स्थिति बन रही है उसमें आजसू पार्टी को एक दो नए सीट पर देने की बात हो। लेकिन जिन सीटों को वो डिमांड कर रही है उसमें जो चंदन क्यारी की सीट है वहां से नेता प्रतिपक्ष हैं अमर कुमार बावरी। अब अगर ये चर्चा सही है कि अमर कुमार बावरी इस बार चंदन क्यारी से नहीं लड़के कांके विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, ये अलग बात है, लेकिन उस सीट पर सीधे तौर पर दावेदारी का हक अभी आजसू पार्टी को नहीं बनता है, क्योंकि पिछले 2 टर्म से लगातार अमर कुमार बावरी वहां से चुनाव जीत रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि पिछले बार जहां जहां उनको जिन जिन एरिया में उनको फायदा नहीं हुआ, चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ा, खास करके ट्राइबल क्षेत्रों में, उसको कैसे मजबूत किया जाए। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो भी ट्राइबल सीट्स आते हैं विधानसभा के, उसमें अलग तरीके से वहां पर भी रणनीति के तहत भाजपा काम कर रही है। एक सबसे बड़ी बात यह दिखाई दे रही है इस पूरे प्रकरण में कि जो भाजपा के कार्यकर्ता लगातार उदासीन दिखाई दे रहे थे, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता विश्व शर्मा के आने के बाद उसमें जोश दिखाई दे रहा है। और आक्रोश रैली हो या फिर जिस तरह से आक्रोश रैली के बाद 12,000 अज्ञात लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही, अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, और उसके बाद जिस तरह से मुखरता के साथ हिमंता विश्व शर्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के डीजीपी को सीधे तौर पर चुनौती दी है कि हाईकोर्ट जाएंगे, चुनाव आयोग में भी जाएंगे, 3 दिनों का उनको समय दिया है, आप बताएं अज्ञात लोग कौन हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता और केंद्रीय महासचिव कहते हैं कि 5,000 लोग वहां पर आए थे और 5,000 लोग ने ही उपद्रव मचाया था। जब सरकारी पार्टी के प्रवक्ता अगर ये बयान देते हैं तो पुलिस कैसे 12,000 लोगों पर जो है इस तरह से 12,000 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज, अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करती है। तो सारे रणनीति के तहत काम करने के बाद अब मामला दिल्ली दरबार पहुंच चुका है। पहले सभी विषयों पर, चाहे चंपई सोरेन प्रकरण हो, सीट शेयरिंग का मामला हो या अन्य कोई भी मामले और अन्य जो भी चीजें हो, इस पर हिमंता विश्व शर्मा शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक होगी, उसके बाद अमित शाह के साथ बैठक होगी, जेपी नड्डा भी उसमें रह सकते हैं। जो जानकारी मेरे पास आई है कि आज हिमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के साथ बातचीत होने के बाद मंगलवार को चंपई सोरेन की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है। और ये बैठक अगर होती है तो इसमें फाइनल हो जाएगा कि चंपई सोरेन चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का समर्थन रहेगा, या फिर चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होकर के भाजपा की ओर से रणभेरी में कूदेंगे। ये मंगलवार तक जो जानकारी मिल रही है, पूरी तरह से मंगलवार शाम तक ये स्पष्ट हो जाने की गुंजाइश पूरे तौर पर दिख रही है। और 1-2 दिनों में एनडीए अपने पूरे पत्ते खोल देंगे। सीट शेयरिंग का ही फॉर्मूला जो जानकारी मिली है 30 तारीख के पहले, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी जो है 30-31 तारीख, 31 अगस्त के नहीं, 4-5 दिन के पहले में ही इस पर भी फैसला हो सकता है। बहरहाल अब देखना है
कि चंपई साथ आकर चुनाव लड़ते हैं या अकेले लड़ते हैं, सुदेश के साथ सीट शेयरिंग पर क्या कुछ कंफर्मेशन होता है, जदयू को कितनी सीटें मिलती है और लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।